जब उसने पीछे की सीट पर देखा तो वहां खून से लिथड़े कपड़े पड़े थे। अब उसे समझ आ गया कि मामला ठीक नहीं है। वो फौरन गाड़ी से उतरना चाहती थी, लेकिन इसी वक्त दोनों आदमी वापस आ गए। लड़की बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतना आसान शिकार वो कैसे छोड़ते। उन्होंने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। उसे मारना उन्हें फजूल लगा, इसलिए वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान अचानक रेत के नीचे दबा हुआ ज़ॉम्बी हिलने लगा। जैसे ही लड़की पर हमला होने वाला था, एक आदमी डरकर पीछे हट गया और दूसरे ही लम्हे दूसरा आदमी चीख उठा। ज़ॉम्बी ने उसके गले पर जोर से काट लिया। दूसरा आदमी अपने साथी को छोड़कर फौरन गाड़ी लेकर भाग गया। भागते वक्त एक बड़ा सामान वाला डब्बा वहीं गिर गया। लड़की ने संभलते ही जल्दी जल्दी वो सामान उठा क्या और एक अय्यर मीटर्स जैसी कश्ती में रखकर उसे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगी। लेकिन इस बार उसके दिल में अजीब सी तकलीफ थी। शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। इंसान एक दूसरे के लिए दरिंदों से भी बदतर बन चुके थे और आखिर में उसकी जान एक ज़ॉम्बी ने बचाई थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही ज़ॉम्बी फिर उसके पीछे चल रहा था। लड़की ने आंसू पूंछे और खामोशी से आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद उसे रास्ते में कई पुराने टायर नजर आए। तब उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने एक टायर ज़ॉम्बी के जिस्म में फंसा दिया। सोचा जब मुफ्त की मेहनत मिल रही है तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। लेकिन रास्ते में उसने रस्सी को एक पत्थर से बांध दिया, जिससे टायर में फंसा ज़ॉम्बी वहीं रख गया और आगे ना आ सका। लड़की ने मौका देखकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन जाते जाते उसने देखा कि ज़ॉम्बी की आंखों में अजीब सी उदासी थी। वो लम्हा भर के लिए रख गई। आखिर किसी ने उसकी जान बचाई थी। कुछ देर सोचने के बाद वो वापस गई। आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी के करीब पहुंची। हैरत की बात यह थी कि वो इस पर हमला नहीं कर रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके टायर हटा दिया। ज़ॉम्बी फिर भी खामोश खड़ा रहा और उसी दिन से उस सुनसान दुनिया में लड़की की भागती हुई जिंदगी को एक अजीब मगर काबिल एतमाद साथी मिल गया।